जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं काल रात्रि की आसान पूजा विधि के बारे में। आसान पूजा करने के लिए सप्तमी का उपवास कैसे किया जाता है, क्या पूजा विधि है और किस प्रकार से इस व्रत का उत्थापन किया जाता है, यह हम इसको अगर रेगुलर रखना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। तिथियां में अगर हम बात करते हैं तो सप्तमी तिथि माँ काली के नाम से होती है, तो माँ काली सप्तमी तिथि की अधिराष्ट्रीय देवी हम कह सकते हैं। तो जो लोग काली उपासक है, जो माँ काली की आराधना करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, तो वे लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए नए नए उपाय सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से माँ काली को प्रसन्न कर पाए। पहली बात तो यह कि माँ काली को प्रसन्न करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। बातें दोनों ही आती है। बात होती है कि आप किस भाव पर चल रहे हैं, किस भाव से माँ भगवती को आप प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आप व्रत के माध्यम से प्रसन्न करना चाहते हैं तो व्रत उपवास आपको विधि विधान से करना चाहिए। साथ ही आपको माँ काली की जो भी पूजा करनी है वो बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि ना हो, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। सप्तमी का व्रत कोई भी कर सकता है, जो माँ काली को मानता है। कोई व्यक्ति पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, विवाहित भी कर सकती है, अविवाहित भी कर सकती है। तो इस व्रत को हर कोई कर सकता है। सप्तमी का व्रत बहुत फलदायी होता है और यह गुप्त व्रत भी होता है, क्योंकि सप्तमी तिथि का जो व्रत होता है वह किसी को अधिकतर ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वह शनिवार ही प्रचलित है। माँ भगवती की सेवा के लिए सप्तमी का व्रत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वह माँ भगवती की विशेष कृपा को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सप्तमी का व्रत माँ भगवती के लिए समर्पित है। तो सप्तमी शुक्ल पक्ष में आती है, सप्तमी कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन माँ भगवती महाकाली यह कहती है कि मैं पक्ष में विश्वास नहीं करती, हर दिन मैं विश्वास करती हूँ और पक्ष में विश्वास करती हूँ। तो इस प्रकार से आप माँ का सप्तमी का व्रत आप कृष्ण पक्ष में भी उठा सकते हैं और शुक्ल पक्ष में भी उठा सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष का जो दिन होता है वह अति शुभ माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आप चाहे तो शुक्ल पक्ष से भी सप्तमी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस व्रत में आपको क्या करना है, सप्तमी का व्रत जिस दिन होगा उसी दिन आपको प्रातः उठना है, स्नान करना है और स्नान करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनना है। कोशिश करें अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सके, क्योंकि आप गृहस्थ व्यक्ति को लाल रंग ही धारण करना चाहिए। काले वस्त्र केवल जो माँ भगवती के तांत्रिक तरीके से आप तांत्रिक विधान से माँ भगवती की सेवा करते हैं वह काली वस्त्र धारण करते हैं। यह जो भगत होते हैं वो काली वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यक्तियों को लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लाल वस्त्र पहने तो अति उत्तम होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक चौकी बिठानी है। वह चौकी एक दिन के लिए होगी, यानी सप्तमी के दिन के लिए होगी। तो वह चौकी बिठा करके आप उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर माँ का अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा बिठा ले, अगर आपके पास फोटो है तो फोटो बिठा ले। फोटो को साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर ले। उसके बाद में आपको फोटो को बैठाना है। फिर आपको क्या करना है, माँ भगवती को आपको तिलक करना है। विग्रह हो तो विग्रह करें, फोटो है तो फोटो पर करें। माँ भगवती को चुनरी अर्पित करें। उसके बाद में कलावा का छोटा टुकड़ा ले माँ भगवती को आप अवश्य पान करें। साथ में अगर आपके पास हनुमान की फ़ोटो है तो हनुमान जी को भी बिठा सकते हैं। भैरव जी की फ़ोटो है तो भैरव जी को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गण प्रधान रूप से माँ भगवती के साथ चलते हैं और अगवा भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप उनको भी बिठा सकते हैं।
जब आपको क्या करना है, दीपक आपको अपनी समृद्धि के अनुसार, आप माँ भगवती को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपका सामर्थ्य है श्रृंगार का तो 1 या 2 या 5 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, जितना भी आपका सामर्थ्य है आप श्रृंगार भी अर्पण कर सकते हैं। माँ भगवती को जो विशेष रूप से अर्पण करना है वह करना है आपको पान, 1 मीठा पान और इलायची का जोड़ा और लौंग का जोड़ा, यह आपको विशेष रूप से, और साथ में सुपारी, यह विशेष रूप से आपके पास होने चाहिए। तो आप यह माँ भगवती को अर्पित करें। साथ में या तो आप मिठाई अर्पित करें, मिठाई में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, या माँ की प्रिय जो काले रंग की रसगुल्ला होता है वह भी आत्मा को अर्पण कर सकते हैं। साथ में आप कोई फलों में अगर आप चाहें, अगर माँ को ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनार आप कर सकते हैं। माँ की जो अति प्रिय पुष्प है, एक गुलाब का या गुलहड़ का, जो भी आपके पास हो वह आप उसे अर्पित कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और है तो वे भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो यह भगवती को चढ़ाएं। माँ भगवती के सामने सुगंधित धूप अर्पण करें। माँ भगवती को इत्र भी अत्यंत प्रिय है, तो इसके लिए आप गुलाब का इत्र भी छिटक सकते हैं या माँ के आसपास लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि मैं आज से सप्तमी का व्रत प्रारंभ करती हूँ। आज मैं आपको हाथ में चावल लेने हैं, थोड़े से फूल लेने हैं, थोड़ा सा जल लेना है और अपना नाम बोलना है। अपने पति का, अगर आप विवाहित हैं और अगर आप अविवाहित हैं तो अपने पिता का नाम लेना है और अपना गोत्र बोलना है और अपना जो पोस्ट एड्रेस है आपको वो बोलना है। और यह सब बोल करके आपको माँ में संकल्प करना है कि मैं सप्तमी के व्रत का संकल्प करती हूँ। अगर आप संख्या में करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 व्रत करूँ, 7 करूँ, 21 करूँ, तो आप संख्या में संकल्प ले सकते हैं। अगर आप आजीवन करना चाहते हैं तो आप आजीवन का संकल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संकल्प करें और संकल्प को भूमि पर छोड़ दें। आपको माँ भगवती के लिए भोग पान करना है। उसी भोग में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको भैरव जी के लिए और हनुमान जी के लिए भी भोग अवश्य रखना है। भोग भैरव जी के लिए रखें और वही पंचमेवा का भोग हनुमान जी के लिए रखें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भोग उन दोनों के लिए भी रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप संकल्प करके भोग रखें। माँ भगवती की सेवा कर सकती है। उस समय पर आप काली चालीसा का पाठ करें। आप उस प्रकार से पूजा करें, माँ भगवती की आरती करें और अपने आसन की निवारण हेतु प्रार्थना करें। फिर उसके बाद में आपको पूरा दिन उपवास रखना है और एक समय फलाहार का सेवन करना है और नमक नहीं खाना है। दिन में आप चाय ले सकती है, दूध ले सकती है, फल ले सकती है, लेकिन नमक आपको कभी नहीं खाना है। तो शाम के समय आपको भोजन बनाना है। भोजन बनाने के बाद में जो आप भोजन बनाओ वही भोजन माँ भगवती की भी अर्पण करना। तो भोग लगा करके शाम के समय माँ भगवती की आरती करके आपको विधि विधान से पूजा करना है। और कोशिश यह करें कि जो आप पूजा सुबह करते हैं वही पूजा शाम को भी करें, क्योंकि शाम की पूजा माँ काली की होती है। तो शाम के समय भी वह पूजा जरूर करें और उसके बाद में आप अपना उपवास खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सप्तमी का व्रत पूर्ण होता है माँ भगवती की कृपा से। और आगे इसका क्या उठापन विधि रहेगी वह हम अपने आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडार भरती रहे, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर दे। आप भी अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम देवी कालरात्रि नमः। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ की कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है।
जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। अतः माँ कालरात्रि अंधकार की मृत्यु हो जाती है तथा अज्ञानता का नाश करती है। कालरात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है, बाल बिखरे हुए हैं, उनका हर रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है जिससे वह भक्त को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है जिससे वह सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने ब्रज पकड़ा हुआ है तथा चौथी हाथ में निकला काटा है। उनकी 3 आँखें हैं और जब वह सांस लेती है तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि माँ की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि को शुभकारी देवी भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। कालरात्रि माँ यह बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश ना हो वह महाकाल अपने की पूजा करने से अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खोलती है। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधन में लगे होते हैं वह सप्तमी के दिन सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्रार चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेधा शक्ति है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रोग के पीछे कुछ रोचक कहानियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। विषय में कालरात्रि दिव्य नमः। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक व्यक्तियों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भारत छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा व्यक्तियों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती मैया गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उन्हें शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, व्यक्ति के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निःशुल्क से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से माँ काली निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए विजय युद्ध के मैदान में शुभ और निःशुंभ 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंद्र और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडे के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगा वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगा जिससे रक्त बीज ऐसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज कारा गिरते ही वहाँ पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए जिससे देवता भाई और भी अधिक हो गए। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि चामुंडी अपनी मुंह को बड़ा करो और रक्त बूंद से उत्पन्न हुए राक्षसों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त
बूंद द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त चीन होने से यह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुंह में ले लिया। काली माँ के मुख से उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को बजरंग बाण, खड्ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती है और क्रूरता को समाप्त कर देती है। वह अपने भक्तों को प्रति अत्यंत दयालु है और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती है। आइए अब जानते हैं कालरात्रि माँ की पूजा विधि। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और आरती के बारे में। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर बुधवार को है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:37 तक रहेगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि सौभाग्य और शोभन योग है। सौभाग्य योग सुबह 6:36 तक रहेगा और उसके बाद में शोभन योग सारा दिन रहेगा। अमृतकाल रात 10:38 से 12:01 तक और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:04 से 6:18 तक रहेगा। शाम का शुभ मुहूर्त शाम 5:58 से 7:01 तक रहेगा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए या फिर माँ काली की विशेष पूजा करने के लिए भक्त निश्चित मुहूर्त में भी माँ काली की पूजा इस दिन करते हैं। तो निशिता मुहूर्त रात 11:04 से 12:33 तक रहेगा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही यह रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि की नाक से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि गद्दी की सवारी करती है। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधु कटक जैसे असुरों का वध किया था और मान्यता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है और इस दिन भोग में माँ को गुड़ या अनार का और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल रात्रि की पूजा करता है उन्हें ना तो भूत प्रेत या बुरी शक्तियाँ सताती हैं और कभी भी अकाल मृत्यु परिवार में किसी की नहीं होती। साथ ही आज के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाइयों में आप गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग भी माँ कालरात्रि को अर्पित कर सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट भी सकते हैं। मंदिर में भी दान में देकर आ सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधेरे के समान एकदम काला है। उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि ने गले में माला जो धारण की हुई है वह हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग, लौह, अस्त्र और मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, भले ही डरावना हो, लेकिन यह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है।
और भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करती है। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दूसरे का नाश करने के लिए, जैसे कि कोई विरोधी आपका हो, शत्रु हो, तो उसका नाश हो जाने के लिए कभी भी कोई उपाय इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिन जिन भी लोगों से आपको दुख प्राप्त हो रहा हो, आपके जो भी शत्रु या विरोधी हो, माँ कालरात्रि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और आपका किसी प्रकार से कोई अहित ना हो। माँ की पूजा करने के साथ नवग्रहों की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा करें। अगर आपने अपने मंदिर में चौकी पर ही नवग्रह स्थापित किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो आप उनकी पूजा करें। नवग्रह मंत्र का जाप करें, जो कि आपको कलश स्थापना वाले दिन की वीडियो में आपको मिल जाएगा। नवग्रहों की पूजा करने के साथ ही जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा कोमल हो, बहुत जल्दी डर लग जाता हो, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, अनजाने जो एक डर है मन में हमेशा व्याप्त रहता हो, हमेशा डरते रहते हो, या अपने परिवार के सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, कई बार मन में बहुत सारे विचार ऐसे आने लगते हैं कि मन हमेशा डरा रहता हो, तो ऐसे भक्तों को माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद सुबह के समय काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। माँ को यह धागा पहले आप अर्पित करें, फिर ओम काले रिंगिंग किलिंग चामुंडा विजय या फिर ओम इरिंग किविरिंग किलिंग इस मंत्र का कम से कम 51 बार या 108 बार जाप करके आप उस धागे को अपने हाथ में या अपने गले में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से माँ कालरात्रि हर प्रकार के भय का नाश करती है, क्योंकि माँ की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए माँ का एक नाम शुंभकरी भी है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन माँ कालरात्रि को नींबू की माला अर्पित करनी चाहिए। यदि आप नींबू की माला अर्पित ना कर पाए तो केवल आप नींबू भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन उनका विसर्जन आप जल में कर सकते हैं। नींबू की माला अगर आप आसपास देवी मंदिर हो तो वहाँ पर भी माँ कालरात्रि को अर्पित करके आ सकते हैं। आज के दिन आसपास देवी मंदिर में भी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है ओम देवी कालरात्रि नमः। प्रार्थना एक वेणी जपा कन पूरा नग न खड़ा स्थिता लंबो कनिका करनी तैला भक्त शरीर वाम पादोसोल लता कटंग भूषण वर्धन मूर्त ध्वजा कृष्णा कालरात्रि फेंकड़ी माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रुमेन संस्थिरम तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। अब सुनिए माँ की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके
के सींग सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सबके करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी विधि बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही। जय माता रानी। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे महानवमी के व्रत कथा के बारे में। माँ दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा, उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूँगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा, उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के नियमित व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापाप भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि के जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, पुत्र, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है और सुनाता है तथा इस कथा का प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की महान कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, पधारिए देवर्ष,
आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्ष कहते हैं, हे देवादिदेवते भी, यदि आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या हैं? कृपया आप मुझे सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्ष, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ। किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता का भी नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, कृपा आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्ष नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कौशल देश में एक अत्यंत दीन दरिद्र धनहीन एवं विशाल कुटुंब वाला सुशील नामक एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हम हमेशा दुखी रहा करते थे। उनके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं थी। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वह वैसे उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को ही कुछ थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धर्म परायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी और क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहता है। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस सुशील नाम के वैश्य के घर पर आया। सुशील ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वो ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ है कि आप एक महान दानी हैं। आप अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप निसंकोच ना करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैसे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊँ। मेरे पुत्र पुत्रियाँ भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विपद, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं,
आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत तथा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे महाभाग्य, हो सकता है कृपा आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा हवन करो, देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने कृष्णगंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर साक्षात महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है संकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूँगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य का अंग अंग काँपने लगा, उसकी आँखों से आंसू झलकने लगा। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माँ, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को अपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें नित्य भूखा ना सोना पड़े। सुशील की विनम्रता और उसकी निराशित स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियाँ सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंत प्रधान हो गई। उसी क्षण सुशील वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें खुश और तृप्त हो गई। सुशील के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बीता और सुशील वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुशील वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा
और माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्र भर उपवास करने से असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोफल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन्य धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे सौभाग्यदायी तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियाँ देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ सावत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्र के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुँचता है। जब कोई व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विक होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण संपन्न पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए,
यह समय है आत्मनियंत्रण और साधना का। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वृत्ति को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो। यह 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के लिए दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने नवरात्रि का महात्म और कथा सुनाई है। दोस्तों, आप जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपका भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत, दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधार रही है, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। और यदि नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। और जब आपके जीवन से पूरा समय समाप्त होने वाला है, तो तीसरा संकेत, यदि आपको सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं और आप अपना पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है, आप सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है तो वह भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है
जब आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। पांचवा संकेत, यदि नवरात्रि में आपके पास माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु बार बार आने लगती है, जैसे माँ का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चौंडी आदि चीज़ें आपके हाथ में बार बार आने लग जाए, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निसी दिन ध्यावत, तुमको निसी दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजद खंडगे खपर धरी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना, ध्रुम बिलोचन नैना, निशे दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, सुनित बीज हरे, मैया सुनित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मण रुद्रानी, तुम्हें कमला रानी, ओ मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नित्य करत भैरो, मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम्हें ही जग की माता, तुम्हें ही हो भरता, ओ मैया तुम्हें ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी।
भुजाचार अति शोभित बरहु अवधारी हो मैया बरहु अवधारी। मनि वांछित फल पावत मनि वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाले विराजत अगर कपूरे बाती ओ मैया अगर कपूरे बाती। श्रीमाले के तुम्हें राजत श्रीमाले के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुखी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भूकुटी विकिराला। रूप मातु को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला तुम ही आती सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंध दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोए भवानी लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला जाति उठत शत्रु है सूला। नगरी कूट में तुम ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि अंग भार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा सेन सहित तुम ती सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय। मातु तुम सब तब तब पर अमरपुरी औरो सब लोका। तो महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि साथ पुकारी युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो काम क्रोध जिति सब लीनो। निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा।
मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्ग चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्राणतः समतामः। रौद्राय नमो नित्याय ग्रहवेद्रात्वे नमो नमः। ज्योतिषनावे चन्द्ररूपिणे सुखाय सतत नमः नमः। कल्याणे प्राणतः विद्रये सिद्रये नमो नमः। नेत्रते भूवत लक्ष्मी श्रवाणि ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापराय सराय सर्वकारणे खताय तैथिवे। कृष्णाय ध्रुमाय सतते नमः। असि स्वामी रुद्राय नमस्तवे नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतों से विष्णु मायधे स्थिता, नमस्तवे नमस्तवे नमस्तसे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेते विसीदे, नमस्तसे 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षणिस्थरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जयतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कनितेरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सतत तस्यै व्यापी देवे नमो नमः। चित्रूपेण कृतनिवेदन व्यापनस्था जगत्, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टं श्रेयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु साना शुभेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि भिन्तु चापद।
सांप्रत चौथा दैत्य पीते रसम विरासी सुरेने मस्तिस्तस्य या समृता तक्षणे में हांति सर्वपदे भक्ति विनम्र मूर्तिम भी नमस्तुभे 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 नमो नमः।